हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी इस वक्त हम लोग पहुँच चुके थे हमारी बुआ जी के यहाँ, मेरी बड़ी बुआ के यहाँ। तो हम तीनों बहनें आए थे। ये हमारी हिताक्षी रानी यहाँ कुछ मस्ती करती हुई, और इसे ना धूल मट्टी में बड़े ही मज़े आ रहे थे। सच में इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी ये लड़की है वैसे, गिरना नहीं। क्योंकि हरदा में रहती है, बेचारी को इतनी हिताक्षी धूल मट्टी मिलती ही नहीं क्या है। कर रहे हो? जब सोडलपुर जाती है ना तब भी ये ऐसी मट्टी ही खेल मस्ती रही है, करती वहाँ। फिर वो और मारेंगे यहाँ तो। भी देखो, तो शिवांश अमन लोग आए थे, पलक को तो नहीं लाए थे। खैर हमें बुआ जी के यहाँ थोड़ा सा काम था तो हम लोग आए हुए थे। और अभी करीब 1:30 या 2 बज रही होगी, कुछ देर पहले ही आए थे हम लोग। और यहाँ नाश्ते की तैयारी होने लगी थी। नाश्ते में भी बहुत सारा सामान था गर्मा गर्म से समोसे थे, नमकीन वगैरह थे। ये हमारी बुआ जी, और इससे पहले जो दिखाए थे वो हमारे फूफा जी थे। अभी भाभी वगैरह भी हैं, भाभी भैया सब लोग हैं, पर अभी फ़िलहाल में वो घर पे नहीं है। खैर भैया तो यहीं थे, भाभी मायके गए हुए थे तो कुछ देर में आने ही वाले थे। तो यहाँ प्लेटें लग रही थी और मैं इन बच्चों को संभाल रही थी। मेरी ड्यूटी थी इनको संभालने की, बाकी ये लोग प्लेट लगा लेंगे दोनों बहनें। बोले ना, बच्चों को संभालने से ज़्यादा तो ये काम सरल है। तो जीजी तेरे से डर जाते हैं तो तू संभाल ले मैं इधर कर लेती हूँ। तो बस ये दोनों प्लेट लगाने में बिज़ी थे और सबको दे भी देंगी नाश्ता। और पलक हिताक्षी को तो देखना आप लोग नाश्ता कितने अच्छे से करेंगे, घर पे इनसे खा ही नहीं जाता। और वहाँ पे देखना बच्चों का ऐसा रहता ही है, किसी के घर जाओ ना तो ज़रूर अलग ही दिशा में जाते हैं वो लोग। मीठा है, समोसा भी मीठा लग रहा। अच्छा है। इसके बाद दोस्तों बुआ जी, ये भैया हैं और इनके पीछे फुआ जी खड़े हैं, मतलब हमारे फूफा जी। और बुआ जी का घर अभी नया बना है कुछ दिनों पहले ही, तो उसके लिए भी हमें जाना था। बहुत दिनों से बुला रहे थे और हमारा जाना ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर इसी बहाने हम लोग चले भी गए। तो बस चलिए आइए, आप लोगों को भी घर घुमा देते हैं एकदम। देखिए, नया घर तो सबका ही कभी ना कभी बनना ही है, पर जितनी बार जिसके घर देखो ना उतने ही ज़्यादा आइडिया आते रहते कि हाँ यार ऐसा तो किया ही नहीं, हाँ यार ऐसा तो किया ही नहीं। पर कोई नहीं, जिसका जैसा बन गया वैसा भी बहुत अच्छा है। हम लोग वैसे में भी एडजस्ट कर लेते हैं। बुआ जी का तो पुराना वाला पूरा ही तोड़ के उन्होंने नया बनाया है। तो नीचे का आपको मैंने दिखा दिया, एक रूम है, बड़ा सा हॉल है, किचन है, लेट बाथ है। और ऊपर जाने के लिए हमारी हिताक्षी रानी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इतनी स्पीड से ये लड़की ऊपर चढ़ती है ना, क्योंकि हरदा में भी ये लोग ऊपर रहते हैं तो फटाफट से चढ़ने की इसको आदत है। शिवांश इतनी तेज़ नहीं चढ़ पाता है और वो तो फिर नीचे ही खेल रहा है, आएगा आराम से शिवांश भी। ऊपर भी कुछ इस तरीके से, सामने सबसे फ्रंट में हॉल है, उसके बाद 2 रूम हैं। ये देखिए यहाँ एक साइड में है, और सारी चीज़ें बस ऐसी ही हैं सब कुछ नया नया है इधर भी। और गैलरी जो है ना, गैलरी मतलब कपड़े डालने या फिर धूप में बैठने के लिए, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है बुआ जी के घर। मुझे बहुत अच्छी लगी वो, एकदम खुला खुला सा और सारा व्यू भी सामने से। और इनका घर ना सिर्फ अकेला घर है यहाँ पे बना हुआ, और इसके बाद पूरी जगह एकदम खुली खुली सी है। टाइल्स वगैरह भी सब कुछ अच्छी थी, पसंद आई, अच्छा लगा सब कुछ बना हुआ ये देखिए एक रूम ये है, एकदम सिलाई मशीन रखी है, यहाँ आप कितना भी काट पीट के फैलाओ, अपना ही काम है और कुछ नहीं। गेट लगा के और नीचे चले जाओ, इसलिए भाभी को ये रूम दे दिया गया है कि भाई यहीं मशीन वगैरह चलाओ जब तक चलाना है, और फिर बंद करके आराम से नीचे। ये देखिए ये वाली गैलरी तो थोड़ी सी है कूलर वगैरह रखने के लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर इसके साइड वाली बहुत अच्छी है। इनके घर के आइट साइड ऐसे कोई घर नहीं है ना, तो सारे चौफेर से धूप आ रही। ये देखिए बुआ जी सब कुछ खोल के हमें बता रहे थे कि यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, क्योंकि ना उन्हें भी बड़ी खुशी हुई थी। हम लोग बहुत दिनों में गए थे उनके यहाँ, और ऐसे जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। बुआ जी के यहाँ जाने का यार टाइम ही नहीं मिल पाता है। खेस पास में ही है मसनगांव, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पर नहीं जा पाते। ये वाली गैलरी देखिए, ये मुझे बहुत पसंद आई, एकदम खुली खुली जगह है। और इनका लौकी का बेला भी देखिए एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है इधर भी। अभी तो अभी लगाई थी दिवाली पर सीढ़ी
जब तारू भरा से देखा जो दूल्हे जैसे सजाई देखो नीचे तक की लग गई थी। हाँ हमने देखी तो नहीं हाँ, डाले तो ये गैया का पेड़ ऐसा क्यों है पीछे? नरकंडी से कहीं का ना ठेला मटन तक कर दी थी। ऊपर और अच्छा लगे खुल्लो छे नहीं खुल्लो देखो तो साहब। ऐसे करो ऐसे। चलो और ऊपर नेक्स्ट। नाश्ता पानी करके नीचे का घूर घूमा, उसके बाद हिताक्षी की बातें तो ख़त्म होनी ही नहीं है। और फिर हम लोग चले जाते हैं सबसे ऊपर से छत ही है। और ये जो ब्लैक वाली टाइल्स है ना, ये भी बहुत अच्छी लगी सच में, यानी कि बहुत अच्छी कलर अच्छे तरीके से करा गया है और बनाया भी बहुत अच्छे से है। उतनी जगह को बहुत अच्छे से यूज़ में लिया उन्होंने। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं छत पे, और छत पे भी देखिए कितने शानदार धूप है कि कोई भी आकर के आराम से बैठ सकता है यहाँ पे, कोई डर नहीं है। शिवांश भैया भी अपनी मस्ती में थे, हिताक्षी रानी भी। हिताक्षी तो खैर नीचे थी, ऊपर नहीं थी। और हम लोगों ने पूरा घर घूम लिया। उसके बाद फिर हम लोग भी नीचे चले जाते हैं। और ये पुराना घर है बुआ का, यहाँ पे ही था मतलब पूरा घर बना हुआ। और पुराने घर भी ना बहुत बहुत बड़े हुआ करते थे, तो बस उन्हीं को तोड़ के नया बनाया। और थोड़ा सा उन्होंने पुराना रख लिया था क्योंकि अभी रहने के लिए जगह नहीं थी ना जब तक नया घर बना, इसलिए तो। और अब इसको तोड़ के भी कुछ ना कुछ बनाया जाएगा, गैरेज वगैरह। छोटे थे ना तब पहले बहुत आया करते थे, तब रहते थे। और अभी तो घर बना तब से तो अभी आना हुआ है। और ये शिवांश की मस्ती अलग ही चल रही है ना। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मेरे पास आके बैठा ये लड़का, और कुछ करने भी नहीं दे रहा है मुझे। आजा 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 आजा। भैया का सर है मेरी। बुआ जी के यहाँ साइड में थोड़ा सा खला है उनका, तो उसमें इतनी सारी हरी सब्जियां थी, प्याज लहसुन सब कुछ लेके। तो मैंने भी बस वीडियो बना रही थी और वही हंस रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ तो है कोट लोगों खाती हूँ तो, पर इन दोनों को पहली बार मिली है, दोनों हरदावासियों को। बड़ी हंसी आ रही थी मुझे। मैंने कहा कि तुम लोग ना भेड़ बकरियों की तरह ऐसे भिड़ गई हो एकदम हरी सब्जी पे कि पूछो मत। तो इन लोगों को जैसे जैसे जिसको लेते बने इन लोगों ने उखाड़ के यहाँ ले आए थे। उसके बाद बुआ जी फिर इन्हें साफ करके दे रहे थे। और अब हम लोग निकल लेते हैं वापस घर के लिए। इसके बाद घर आकर के दोस्तों मैं लग गई थी थोड़ी सी ये जो अलमीरा है ना कबर्ड, उसको जमाने के लिए, क्योंकि साड़ियाँ ना तो सारी की सारी ऐसी उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। तो फिर अभी टाइम था थोड़ा सा, तब तक मैंने कहा कि भाई इसे घड़ी तो करनी है, बस घड़ी कर करके मुझे रखनी थी। ज़्यादा कोई तामझाम नहीं था, डेली की साड़ियाँ थी तो हैंगर वगैरह में लगाना ही था। तो सोचा कि इतना सब कुछ कर लेते हैं और इसके बाद फिर खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो मूंगफली दाने लेकर के आई थी मैं अभी फ़िलहाल में, तो सोचा कि लगे हाथ इन्हें भी सेक देते हैं। तो सिर्फ इन्हें देख लिया कि ख़राब दाने वगैरह अलग निकाल दें, तो अच्छी तरीके से टटोल लिया था मैंने। उसके बाद ना मैं इन्हें गैस पर कढ़ाई में चढ़ा देती हूँ भुनने के लिए। वैसे भी मैं मतलब हम लोग जितने भी दाने लाते हैं ना हर बारी भून के ही रखते हैं डब्बे में, अच्छे रहते हैं, ख़राब होने का डर नहीं रहता। और इधर मैं ना संग मतलब लगे हाथ खाना बनाने की तैयारी भी कर रही थी। तो आज चौला की दाल बनेगी। चौला की दाल तो खैर इधर नहीं मिलती है, चौला ही मिलती है जो खड़ी खड़ी चौला होती है। इसके बाद हमने घर में ही घट्टी में उसकी दाल कर ली थी। खैर मुझे वो भी बताना था आप लोगों को, पर ना कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में सारे काम होते हैं ना, तो मैं ट्राइपॉड लगा ही नहीं पाती हूँ। और मुझे तो सही में सारे काम मेरे तो जल्दी ही होते हैं, मैं लगा ही नहीं पाती हूँ ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी, कैमरा वगैरह। तो आधे वीडियोस तो मेरे उसी में रह जाते कि मैं बना ही नहीं पाती हूँ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे दाल को अच्छे से धो करके और मैंने हल्दी डाल के कुकर बंद। यहाँ हम लोग बुआ जी घर से आ चुके हैं, एक बार का चेहरा धो लिया, मुंह वगैरह, हाथ पैर ये सब कुछ, और आते से लग गए काम में। यहाँ मैंने मूंगफली दाने भुनने के लिए रख दिए हैं और दाल होने के लिए रख दी। धीमी धीमी हुआ करेगी क्योंकि चौला की दाल है तो टाइम लगेगा होने में। और मूंगफली दाने कल हमने मतलब आज लेते हुए आए थे रास्ते में, तो मैंने सोचा कि इसको भून के रख दिया जाए साफ़ करके, क्योंकि अब संक्रांति आ रही है तो गुड़ पट्टी तो बनेगी। तिल्ली पट्टी खैर मैंने बना ली है, गुड़ पट्टी रही है, तो मूंगफली दाने की बनेगी। और यहाँ इन्हें भूनने के लिए रख दिया। पलक भी स्कूल से आ चुकी है, हम लोग आए थे तब तक पलक स्कूल से आ गई थी। पलक को लेकर के नहीं गए थे क्योंकि पलक की स्कूल लग रही,
वैसे ही अभी 8 एक दिन की छुट्टी हो गई थी इस वजह से। तो बस शाम होने को है, करीब 5:30 बज चुकी है और ये छोटे छोटे काम हमारे चालू है। यहाँ दाने भी भुनकर तैयार हो चुके थे। मैंने 2 घान में दाने भुने थे, यानी कि फली दाने। एक बार के ना 2 किलो दाने थे, इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई में आ नहीं रहे थे। और फिर थोड़े थोड़े करके भुनो ना तो अच्छे से भुन जाते, नहीं तो फिर वो कच्चे वच्चे रह जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ एक बार के थाली में ठंडे होने के लिए रख दी और दूसरी बार के मैंने क्या देखी और मैं यहाँ चला रही थी और पलक दीदी को मोबाइल दे। आधी देर तो ना मेरे बच्चे मुझे वीडियो नहीं बनाने देते, बस मोबाइल चाहिए तो उन्हें देखने को दे दो। कभी पढ़ाई चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, तो मेरे वीडियोज़ ना ऐसे छूटते चले जाते हैं और पता नहीं कहाँ से क्या जोड़ती हूँ, क्या घटाती हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आता है। वीडियोस तो बन जाते हैं और फिर जब मैं एडिट करती हूँ ना तब मुझे समझ में आता है कि यार कहाँ से क्या जोड़ूँ इसमें और क्या घटाऊँ, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। तो बस ऐसे चलते रहते मेरे वीडियो। खैर बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक शायद ऐसे ही चलेगा, फिर वो बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी गाड़ी भी थोड़ी पटरी पे आ जाए। तो यहाँ दाल पक कर के तैयार हो चुकी थी। अच्छी ये जल्दी पक जाती है, ऐसे कोई विशेष टाइम नहीं लगता है, नॉर्मल दाल की तरह पक जाती है, पर हाँ थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि ज़्यादा लगे। इसके बाद मैं यहाँ चावल लगा दूँगी और दाल को भी बघाने की तैयारी मेरी चल रही थी। हाथों हाथ मैंने प्याज काट के रख दिए थे। मुझे ना वो लाना है लकड़ी का, क्योंकि मुझे स्टैंड पे प्याज काटने, मतलब जो सामान है वो काटने में ना जल्दी हाथ चलते हैं मेरे। तो वो जो कटिंग बोर्ड आता है वो लेके आना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। और नहीं तो कोई बात नहीं, फिर चल ही रहा है, जब तक काम तो चलेगा। तो यहाँ प्याज काट दी थी। उसके बाद टोकनी में मैंने धनिया पत्ती, थोड़ी सी प्याज की पत्ती भी लेके आई थी, एकदम हरी हरी सी मैंने, तो वो उससे भी आज तड़का लगाएंगे हम लोग। तो जो कढ़ाई में हमने मूंगफली दाने भूंजे थे, फली दाने, उसी में मैं आज बघार कर दूँगी दाल का, कि क्या ही यार दूसरी साफ़, इसको साफ़ तो करेंगे तो फिर क्या ही दूसरी करना। हम गृहिणियों का यही है, कहीं ना कहीं जुगाड़ करके अपने अपने बर्तनों को बचा ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ प्याज काट के मैंने रख दिया था छोटा सा, और छोटा सा टमाटर काट लूँगी। इसमें ना एकदम लाइट लाइट सा बघार करो ना तो बहुत अच्छी लगती है दाल। सिर्फ लहसुन वगैरह का तड़का थोड़ा तेज़ होना चाहिए, मतलब लहसुन ऐसे कि हल्के से जला दूँगी मैं तो अच्छे लगेंगे। इसके प्याज के साथ ही काटे हुए हैं वो भी। और बस बाकी फिर मैंने प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते, धनिया पत्ती, थोड़ी सी मेथी की पत्तियाँ बाड़े में से लेके आ गई थी। हरी हरी पत्तियों की तो बात ही अलग है, एकदम ताज़ी ताज़ी सी। जब भी मैं इसे पहले से तोड़ के नहीं रखती हूँ, कभी कभार ही ऐसा मौका लगता है कि बाड़े में से मैंने जल्दी पत्तियाँ ले आई हो और वो 2-3 दिन रखी हो, तो अक्सर तो ऐसे ही होता है कि ताज़ी ही तोड़ के लाती हूँ। एकदम ताज़ी की तो बात ही अलग होती है, हरी हरी काट के डालो तो सच में यार। तो बस ऐसा चल रहा है, दिन डूब चुका है, शाम हो चुकी है। और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक करा करिए, शेयर करा करिए और मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। थोड़ी थोड़ी मानते हैं हम, हमारे वीडियो छूट जाते हैं, पर यार मैं भी क्या करूँ, काम ना कभी कभी ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं वीडियोस बना ही नहीं पाती हूँ। और फिर कोई ऐसा है भी नहीं कि मेरे पीछे मोबाइल लेके चले 24 घंटे कि भाई हाँ वीडियो बन रहा है आपका। जो करना है मुझे ही करना है, ट्राइपॉड पे लगाना है, बार बार हटाना है, बार बार बंद चालू करना है। वीडियोस बनाने के चक्कर में हर काम को मुझे ना कम से कम आधा घंटा पहले शुरू करना होता है, तभी मैं उसको समय पे निपटा पाती हूँ। क्योंकि ट्राइपॉड की सेटिंग करना, कहाँ से कौन सा लोकेशन आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, बस मैं उसी में रह जाती हूँ। क्योंकि मैं तो आज भी कह रही हूँ कि मैं तो सीख ही रही हूँ सबको देख देख के। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या पता यार छूट ना जाए मुझसे, पर नहीं, देखते हैं, जब तक चलेगी जब तक तो चलाएंगे, नहीं छोड़ूंगी मैं। इसके बाद यहाँ दाल उबर करके तैयार हो चुकी थी, मैंने धनिया पत्ती डाल दी थी, चावल भी हो गए थे। एक बार का गैस में सबसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी स्लैब्स को, क्योंकि ना अब रोटी बनाएंगे तो फिर वो एकदम रोटी में आ जाता है, इस वजह से कुछ कटिंग वगैरह हमने यहाँ की थी इसलिए। तो जीजी बोले कि लाओ मैं डाल के आ जाऊँ, तो मैंने कहा नहीं मैं डाल के आ जाऊँगी, हाथ वगैरह धो के आऊँगी तो फिर। तो मैंने यहाँ एक बार का अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये देखिए हमारे शिवांश भैया को, ये लड़का मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। मैं रोटी बनाऊँगी ना तब तक ये पैटर्न यहीं बैठेगा। और इसे अभी खाने थे पिंगल, क्योंकि इसने है ना बड़ी मम्मी, जो इसकी बड़ी मम्मी उनके यहाँ से पिंगल लेके आया था और इसने मुझे पकड़ने के लिए दिए थे और ये थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। पर लड़के ने ऐसा नहीं कहा कि मम्मी इसको पकड़ लो, इसने मेरे हाथ में दी और ये बाहर चला गया। तो मुझे लगा कि ये नहीं खाएगा, अब तो दोनों मैंने खा लिए। और वो वापस आया तब मांग रहा था कि मेरी चीज़ दे दो, तो मैंने कहा यार मैंने खा ली। तो फिर वो रोने लगा, तो मैंने सोचा कि चलो घर पे रखे हुए वही तल देती हूँ। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था
और अब मैं पिंगल तलने लगूंगी। तो इसको देखो, मैं डालूँ। इस लड़के के पीछे तो ना परेशानी हूँ, क्या ही करूँ पता नहीं। कहीं खेलना भी नहीं है, कुछ नहीं करना और बस रोना ही रोना है। अगर अभी मैं यहाँ से कहीं दूर भेज दूँगी ना इसको मेरे से, तो इसको रोने ही रोने का काम है बस। खैर बैठे रहता है, कभी कभी नौटंकी आती है इसको, नहीं तो वैसे तो वो दूर ही रहता है। उसको पता है कि ताता लगेगा। तो इसकी बातें ख़त्म नहीं होती है, ना जाने क्या क्या बात करते रहता है। और अक्सर मुझे आप लोगों ने देखा होगा, इसको यहाँ बिठा के ही काम करना पड़ता है। इतना बड़ा हो गया पर इसको वो नहीं है कि खेल लूँ। बाकी हाँ, अब मैं जैसे काम से फ्री हो जाऊँगी ना, तो ये फिर बहुत अच्छे से खेलेगा और एक बार भी नहीं पूछेगा कि मम्मी कहाँ है। और आज ना रोटी में मक्के और गेहूं के आटे की मिक्स बना रही थी, इसलिए मुझे ऐसा बेलना पड़ रहा था। गोल घूम नहीं रही थी, रोटी चिपक जाती थी नीचे क्योंकि। तो कभी कभी अच्छी लगती, गेहूं ज्वार मक्का सबकी इकट्ठी करके बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज तो गेहूं और मक्के की ही थी रोटी, और चौला की दाल और चावल। और शिवान भैया की यहाँ अलग ही नौटंकी चल रही। और देखो अब क्या बोल रहा है मुझसे कि मुझे बेलन दे दो, मुझे भी रोटी बनानी है। इसको ले जाने के लिए घर में सब तैयार है, उसके पापा दादू बुआ, पर ना ये लड़का जाने को तैयार नहीं है। बस यहाँ से बैठे रहेगा और ऐसे ही नौटंकी करेगा। और पन्नी में ना एक बार का आटा पूरा भर लिया है और उसको ऐसे ही खेल रहा है बस। तो दोस्तों आइए, आप लोग भी गर्मा गर्म सा भोजन कर लीजिए। ठंडी के दिन में गरम गरम भोजन की बात ही अलग होती है। चलिए, तो मिलूंगी मैं आप सभी से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।